बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी वजाहत करना चाहता हूँ, फिर मैं ज़रा आज की वीडियो पे आता हूँ। पिछले दिनों मैंने ये अनाउंस किया था कि हम एक ट्रिप पे जा रहे हैं, बाकू और दुबई के ट्रिप पर, और मैंने कहा था कि जो लोग मेरे साथ जाना चाहते हैं वो ज़रा ट्रैवल बार से रब्ता कर लें। मैंने डिटेल्स शेयर की थी। इसमें बस एक छोटा सा चेंज ये है कि दुबई के चूँकि वीज़े आजकल नहीं लग रहे हैं और उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर ट्रैवल बार वालों ने प्लान किया है कि दुबई को हम माइनस ही कर देते हैं, क्योंकि कई आधे लोगों का अगर वीज़ा दुबई का नहीं लगेगा तो फिर नामुनासिब सी बात होगी। तो इसको फिर हमने खाली प्लान किया है कि सिर्फ बाकू का रखते हैं और फिर अगले ट्रिप में फिर हम कुछ और प्लान कर लेंगे। तो इसको बाकू का हम ट्रिप खाली कर रहे हैं। उसकी डिटेल्स जो है वो ट्रैवल बार से आप ले लें। ये सितंबर के आखिरी हफ्ते में प्लान हो रहा है, कोई 25-26 के करीब हम देख रहे हैं जो डेट्स अवेलेबल हैं। तो बहरहाल ये है कि आप ट्रैवल बार से रब्ता कर लें और कासिम साहब आपको इसकी और उनकी टीम आपको डिटेल्स बता देगी। तो फिर हम इसको इंशाल्लाह बाकू का ये ट्रिप जो है उसको प्लान करते हैं। आज है ज़रा आज के मौजू पर, और मौजू है इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में फैली हुई बेचैनी। और इस बेचैनी में जो कि पहले ही इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जो है वो बेचैनी मौजूद है, उसमें इजाफ़ा किया है ख़ुद हुकूमत ने। यानी हुकूमत का काम है बेचैनी में का खात्मा करे, लेकिन हुकूमत बेचैनी में, लोगों की बेचैनी में इजाफा कर रही है। सुबह से मैं कई कॉलें रिसीव कर चुका हूँ कि भाई क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। रात भर ये जो पकड़ धकड़ होती रही है, गिरफ्तारियाँ होती रही हैं, पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तारियाँ होती रही हैं, ये रात भर ऐसा ऑपरेशन क्यों किया गया है? महज इसलिए कि एक जलसे के SOPs की खिलाफ वर्जी हुई और उसमें जो वक्त की पाबंदी नहीं की गई, यानी 7 बजे जलसा ख़त्म होना था, 7 बजे जलसा ख़त्म नहीं हुआ, तो उसके लिए MNAs को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़ धकड़ शुरू हो गई, गिरफ्तारियां शुरू हो गई, पर्चे काटे गए, आनन फानन गिरफ्तार किया गया। बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार किया गया रात पार्लियामेंट हाउस से, शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया, ज़ुबैर ख़ान को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर हमने देखा कि ज़ैन कुरैशी, शेख वक़ास, साहिबज़ादा हामिद रज़ा, मौलाना नसीम शाह, ये सारे रात भर पार्लियामेंट के अंदर मौजूद रहे। ये ख़बरें भी सुबह तक चलती रहीं कि उनको पार्लियामेंट के अंदर से घुस के गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह की खबरें भी फैली गई। यानी क्योस की सूरत हाल थी। एक सिचुएशन ऐसी थी कि जिसमें रात भर लोगों को कुछ पता नहीं था। अली अमीन गंडापुर का मसलन उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया, ट्वीट्स होती रहीं कि अली अमीन गंडापुर से राब्ता मुनक़ता हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रही कि अली अमीन गंडापुर कहाँ हैं। उनको एक मीटिंग के लिए बुलाया गया, फिर वो मिल नहीं रहे, फिर कहा गया कि जी वो पहुँच गए हैं, फिर कहा गया कि वो KP हाउस पहुँच गए हैं, फिर ये भी इत्तला है कि वापस पेशावर चले गए। लेकिन ये कि रात भर उनसे राब्ता ना होता रहा, बेचैनी रही, इस पर ट्वीट्स भी होती रहीं, और जो मुख्तलिफ पार्टी के लोग हैं उसमें अपनी शाहिद खटक वगैरह, जो उमर अयूब हैं, ये अपनी परेशानी का इजहार करते रहे। उमर अयूब साहब ने तो ट्वीट भी की कि 4 वीगो डाले नकाबपोश अफराद के साथ PTI के MNAs की गिरफ्तारी के लिए कौमी असम्बली के हाथ में दाखिल हो गए हैं। कौमी असम्बली की इमारत की बिजली अभी बंद कर दी गई है। ये कौमी असम्बली के तमाम कवानीन और कवायद की सरासर खिलाफ वर्जी है। कौमी असम्बली में हमारे MNAs को गिरफ्तार किया जाने वाला यानी कि गिरफ्तार होने वाले, ये रात उन्होंने ट्वीट की थी, उनको अब गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके बाद फिर हमने देखा कि गिरफ्तारियाँ अमल में आई भी। तो अब ज़ाहिर है इस पर बहस ये हो रही थी कि MNAs की गिरफ्तारी से पहले स्पीकर की इजाज़त लेना ज़रूरी है। तो ये ख़बर भी आई, सोर्सेज से जो है वो इत्तला मौसूल हुई है कि, और ये फिर पब्लिश भी हुई कि जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उनकी मुशावरत या इजाज़त से ये गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं। यानी उनके नोटिस में लाकर गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी इजाज़त से MNAs को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आप फिर इसका मतलब आप सोचें ना कि पूरी जो हुकूमत है वो ऑन बोर्ड है इस बात पर कि जी PTI के लोगों को गिरफ्तार करना है, MNAs को उठाना है। वजूहात 2 हो सकती हैं। एक वजह हो सकती है लाहौर का जलसा रोकना, दूसरी वजह हो सकती है डिस्करेज करना कि जी आइंदा आप जलसे ना करें, जलसों में ना जाएँ। और इसके साथ साथ वजह हो सकती है कानून साजी, कि आप इधर PTI को लगाएं इसमें गिरफ्तारियों में, इसको अपनी थरथल्ली डाल दें, और उधर से आप वो जो कानून साजियाँ करनी है वो कानून साजी कर लें और आप साफ वहाँ से निकल जाएं। तो ध्यान आप इधर बटा के और उधर से अपनी कार्रवाई डाल दें, ये वजह हो सकती है। तो लेकिन मौलाना फजल रहमान ने रात को शिरकत नहीं की, इशाई में वो नहीं गए हैं। मेरी कामरान मुर्तज़ा साहब से रात बात हुई, उन्होंने कहा जी मेरे इल्म में तो ऐसा कुछ नहीं है, और मैं तददीद करता हूँ उन खबरों की जो कल अखबारात में लगी थी। कल अखबारात में खबरें लगी थी कि जी हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत पूरी हो गई है, 224 का नंबर हासिल हो गया, मौलाना फजल रहमान शामिल हैं। तो मौलाना फजल रहमान की जमात से मैंने रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि जी हम तो इसमें बिल्कुल शामिल नहीं हैं अभी तक। रात मौलाना ने इशाइये में भी शिरकत नहीं की। लेकिन बहरहाल मुझे यही लगता है कि अगर 224 पूरे करने हैं तो मौलाना शामिल हो जाएंगे। मौलाना इतना बड़ा मसला नहीं है, मौलाना को बस एक गवर्नरशिप देनी है,
कोई 2 सेनेटर्स देने हैं, मौलाना मान जाएंगे। मौलाना इतना ज़िद्दी आदमी नहीं है। मौलाना अपने रवैये में लचक पैदा कर देते हैं। अगर उनको आप कुछ थोड़ा सा प्लेट में रख के पेश करें तो मान भी जाते हैं मौलाना, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मानेंगे। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो उनके अभी तक तो वो कह रहे हैं कि जी हम नहीं हैं हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड, लेकिन कल को वो हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड आ भी सकते हैं। शुएब शाहीन साहब को ऑफिस से गिरफ़्तार किया गया उनके, और इसी तरह से कुछ और लोगों की गिरफ़्तारी के लिए भी छापे मारे गए हैं। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि इस सारी केओस की सिचुएशन में, परेशानी और बेचैनी की सूरत हाल में जो मुल्क भर में एक सियासी अफरा तफरी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो बढ़ गया है। रात भी सिद्दीक जान से बात के साथ जो मैं गुफ्तगू कर रहा था उसमें भी हम यही बात कर रहे थे कि हुकूमत का इस वक्त मतमे नज़र ये होना चाहिए इकॉनमी को स्ट्रेंथन करने के लिए सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। आप सोचें ना, जिसने कारोबार में इन्वेस्ट करना है मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर जो बैठे हुए लोग हैं, वो ऐसी सिचुएशन में क्या पाकिस्तान आना चाहेंगे? और दूसरी बात यह है कि हुकूमत ये पकड़ धकड़ करके, गिरफ्तारियां करके और एक मैसेज दे रही है कि मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं। या फिर सिचुएशन ऐसी है कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि भाई अब हम नहीं हैं या वो नहीं हैं, यानी उस सिचुएशन पे लाना चाहती है हुकूमत, मामले को उस सिचुएशन पे लेकर जाना चाहती है जहां या तो वो सर्वाइव करें या कोई सर्वाइव ना करे। या तो तहरीक इंसाफ को क्रश करके ख़त्म करके नून लीग अपने आप को बचा ले। अगर तहरीक इंसाफ बच गई तो फिर नून लीग को पता है कि फिर हम नहीं बच सकते, तो इसीलिए वो टेम्परेचर को उस नुक्ता उरूज पर ले जाना चाहते हैं जहां जो सबको जलाकर राख कर दे और जिसमें कोई भी ना बचे। तो नून लीग जो है वो इस तरह की हिकमत अमली बना रही है, वरना हमने आज तक ये नहीं देखा कि जलसे में आपका कुछ वक्त ऊपर हो जाए तो वक्त ऊपर हो जाने के बाइस आप जो है वो इतनी गिरफ्तारियां करें और छापे मारें और रात भर पार्लियामेंट हाउस का घेरा किए रखें, पार्लियामेंट हाउस के बाहर रात अफरा तफरी मचाए रखें, रात भर सुबह तक 4 बजे तक। तो ये जो एक सिचुएशन है ये हमने पहले नहीं देखी एक जलसे के SOPs की खिलाफ वर्जी के लिए। और आज तक नून लीग का कोई जलसा मुझे दिखा दें जो उन SOPs के साथ, खैर SOPs नून लीग को जारी नहीं किए जाते, लेकिन अगर हों भी तो उनकी पासदारी हुई हो तो कोई बता दे, आज तक कोई जलसा अपने वक्त पर ख़त्म हो गया हो। तो बहरहाल ये बहाना है क्रैकडाउन का, और क्रैकडाउन हो रहा है तो ये नून लीग के फ़ायदे में भी नहीं है वैसे तो, खैर, लेकिन अगर उनके फ़ायदे में भी है तो पाकिस्तान के फ़ायदे में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, और सियासी अदम इस्तेहकाम किसी को सूट नहीं करता, सियासी कुव्वतों को तो बिल्कुल नहीं करता। सियासी अदम इस्तेहकाम गैर सियासी कुव्वतों को सूट करता है, सियासी कुव्वतों को सूट नहीं करता। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो भी ये मशवरा दे रहा है वो आक़िबत नाअंदेश है, वो गुस्से में फ़ैसले कर रहा है, वो ज़िद और अना में फ़ैसले कर रहा है। जो भी ये फ़ैसला कर रहा है वो अपने सियासी तजर्बे को या तो वो रखता नहीं है या उसको इस्तेमाल किए बगैर ये फ़ैसले कर रहा है, क्योंकि ऐसी चीज़ों का सियासी फ़ायदा नहीं होता। आप अभी मेरी एक साहब से बात हो रही थी, वो पूछने लगे कि भाई ये नून लीग वालों ने मुल्क में रहना भी है नहीं या नहीं रहना, यानी क्या उन्होंने फिर मुल्क छोड़ के चले जाना है, क्योंकि वक्त तो बदलता है, फिर कल को तहरीक इंसाफ हुकूमत में आएगी तो फिर ये कैसे सियासत करेंगे और फिर किस मुंह से शोर मचाएंगे जब इनके साथ इस तरह का होगा मामला, तो फिर कैसे कहेंगे हमारे साथ जाती हो रही है। तो लोग उनको याद नहीं दिलाएंगे कि आप तहरीक इंसाफ के साथ क्या कर रहे थे। लेकिन मेरा जवाब उनको भी यही था कि शायद नून लीग ये सोचती है कि भाई हमने यहाँ पर जो है वो या तो तहरीक इंसाफ को क्रश करके रहेंगे या तो फिर हमने रहना ही नहीं है, फिर तो हम भाग ही जाएंगे तो बेहतर है, क्योंकि फिर उनकी सर्वाइवल ही नहीं है। इस तरह की चीज़ें प्लान हो रही हैं और मेरा ख़्याल है कि ये बड़ी तकलीफ़ दे भी है, परेशान कुन भी है, क्योंकि मुल्क के अंदर इससे एक बेचैनी की फ़ज़ा पैदा हो गई है। इमरान खान ने कल एक स्टेटमेंट दी जो आज सारे अखबारों में छपी हुई है। उन्होंने कहा कि जी 22 अगस्त का मैंने जो जलसा है वो इस्टेब्लिशमेंट की दरख्वास्त पर मुलतवी किया था। आज़म सवाती मेरे पास पैगाम उनका लेकर आए और यहाँ भी कुछ लोगों ने कहा, तो मैंने उनकी दरख्वास्त पर जलसा मुलतवी किया कि क्रिकेट टीम आई हुई है, मजहबी जमातों का एहतजाज है और कहीं ऐसा ना हो कि सूरत हाल ख़राब हो जाए। उन्होंने मुझे ये सारा कुछ कहा और मैंने जलसा मुलतवी कर दिया, उनकी दरख्वास्त पर किया। और उनकी दरख्वास्त पर करने से इमरान खान ने सीखा क्या? इमरान खान ने सीखा ये कि इनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब उनकी दरख्वास्त पर जलसा मुलतवी किया और अगले जलसे की इजाज़त मिली तो उसके बाद फिर पकड़ धकड़ हो गई, गिरफ्तारियाँ हो गई। कल एक साहब मिलकर आए इमरान खान से, PTI के अहम लीडर हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि बताएं खान साहब क्या कह रहे थे आज? तो वो कहने लगे, खान साहब कह रहे थे कि और जज्बाती होकर और जज्बे के साथ जो है वो लाहौर का जलसा करना है और काम उठा के रखो। यानी उधर से इमरान खान जो हैं वो भी अपने पीछे नहीं हट रहे, ऑब्वियसली उनका जलसे करना सियासी हक़ है और इमरान खान वो सियासी जलसे कर रहे हैं।
और करना चाहते हैं और करने दिए जाने चाहिए। कोई पुरअमन एहतजाज किसी का भी आईनी हक है, वो करने दिया जाना चाहिए और इमरान खान को रोका जा रहा है। तो ये जो सारी सिचुएशन है, अब इसमें आज हुआ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट बार, इन सब लोगों ने आज एक मुशावरती इजलास किया है और मुशावरती इजलास करने के बाद ये फ़ैसला किया है कि इस सिचुएशन में काले कोर्ट की जो हुर्मत है वो शदीद मुतासिर हो रही है, क्योंकि वकला को भी गिरफ़्तार किया गया है। शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर, ये वकील भी हैं और वो समझते हैं कि अब वकला की तरफ से मूवमेंट चलाने का वक्त आ गया है। अब काले कोर्ट को तहरीक के लिए निकलना होगा। अब रियासत अली आज़ाद और बाकी जो लीडरशिप है उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत, शोएब शाहीन, वकला की गिरफ्तारी पर बड़ी तशवीश का इजहार किया और वकला तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। सुनिए ज़रा आज रियासत अली आज़ाद और उन्होंने अपने साथियों के साथ जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें वो क्या कहते हैं। सबसे पहले तो अगर इस मुल्क को चलना है तो आइन और कानून के पैराए में चलना है। इस मुल्क को अगर आपने आगे लेके चलना है तो आपको रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है। अगर आपने इस मुल्क को चलाना है तो आपको सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देनी है। अगर आपने इस मुल्क को लेके चलना है तो ट्रू सेंस में ट्रू जमहूरियत को लेके चलना है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 4 दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, उसके अंदर आपको आर्टिकल 4 को इन ट्रू सेंस इम्प्लीमेंट करना है। फिर आपको आर्टिकल 8 से 28 तक आपको कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को फॉलो करना है। ये क्या मजाक हो रहा है इस पाकिस्तान के अंदर कि एक तरफ आप कहते हैं ये जमहूरियत है, एक तरफ आप एनओसी देते हैं, आप साथ 40 कंडीशंस लगाते हैं और एक कंडीशन पे भी आप उसको वो सेट साइड कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ये कौन सी जमहूरियत है? आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 इस चीज की इजाजत देता है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट है। कोई दुनिया की ताकत इसको यूजर्प नहीं कर सकती। सिर्फ उसके अंदर एक रीजन है कि सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ, इस मैंडेट से आप बाहर नहीं जा सकते। अब मैं आता हूं कि जो ये कल एक ऐसी बदमाशी की गई है इंतजामिया की तरफ से और वकला को, जैसे हमारे साबिक सदर शोएब शाहीन साहब को उनके चैम्बर से, शाम वाले ऑफिस से उठा लिया गया है। गौहर साहब जो है बैरिस्टर, उनको पार्लियामेंट से उठाया गया है। बैरिस्टर जो शेर अफजल मरवत साहब है उनको वहां से उठाया गया है। भाई रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर प्रोवाइडेड है कि अगर आपने किसी पार्लियामेंटेरियन को अरेस्ट करना है तो आपको प्रायर परमिशन लेनी है स्पीकर से। आपने आइन को भी एक साइड पर रख दिया, कानून को भी एक साइड पर रख दिया। ऐसे मुल्क नहीं चलते, ऐसे जमहूरियत नहीं चलती। अगर आपने इस मुल्क को चलाना है तो फिर आपको आइन और कानून को फॉलो करना होगा। मैं आपको मुतनब्बे करना चाहता हूँ इंतजामिया को, जैसे हमारे वाइस चेयरमैन साहब ने कहा, हमारे लीडर, हमारे साबिक वाइस चेयरमैन अलीम अब्बासी साहब ने फरमाया, देखिए अगर इस मुल्क को आप ठीक नहीं करते और इस मुल्क को सही मानों में नहीं चलते, आप बदमाशी से चलाना चाह रहे हैं, माइट और राइट की वजह से आप कहते हैं कि जी माइट ऑफ राइट की वजह हवाले से आप इस मुल्क को चलाना चाहते हैं, तो ऐसे ना इदारे चलते हैं ना जमहूरियत चलती है। आपको इस मुल्क के अंदर, आप तो हुकूमत में बैठे, आपने तो हुकूमत के अंदर रूल ऑफ लॉ आपने नाफज करना है। एक तरफ आप अदलिया को दबाते हैं, एक तरफ आप अदलिया को मनूवर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ अदलिया को थ्रेट कर रहे हैं, अदलिया को अंडरमाइन कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे, इस मुल्क के अंदर कभी नहीं ऐसा होगा। काले कोर्ट वालों ने पहले भी एक जंग लड़ी थी जो 2007 में शुरू हुई थी और 2009 में वो कामयाब हुई थी। उसमें आप ये सारे काले कैमरे वाले काले कोर्ट के साथ वहां मौजूद थे। और आज भी हमें उस स्टेज पे ना लेके जाएं कि हमें तहरीक चलाना पड़े, हमें यहाँ पे प्रोटेस्ट करने पड़े, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे भी आएंगे, हम वहाँ पे तहरीक भी चलाएंगे, हम कन्वेंशन भी बुलाएंगे, हम हर वो स्टेप जो है वो उठाएंगे। जिंदगी में ये याद रख लो, कोई बदमाशी से, कोई जोर जबरदस्ती या डंडे के जोर पे काले कोर्ट को लिटाने की कोशिश करेगी, ऐसी इजाजत नहीं दी जाएगी। कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो काले कोर्ट वालों को लिटा ले, उनको डरा दे, उनको गुमराह कर दे। इस काले कोर्ट की तकरीम के लिए कोई भी स्टेप आइन और कानून के अंदर रहते हुए उठाना पड़ा तो हम उठाएंगे। और मैं शाम का भी इंतजार करने का अल्टीमेटम नहीं देता। मैं कहता हूँ फिल फॉर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेमरान को रिहा करो, फिल फॉर करो। आपने क्या बदमाशी मचा रखी, जिसका दिल करता आप उठा ले। आपने पहले चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया, आज आपने हमारे ऑफिस का, हमारे चैम्बर का तकद्दुस पमाल किया। इसकी इजाजत कतई तौर पर किसी को नहीं दी जा सकती। और मैं
ये पॉलिटिकल पार्टी से बालातर होकर ये गुफ्तगू कर रहा हूं। हमारे वकील किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, उसका तल्लुक किसी भी जमात से हो, उसका राइट है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है, वो प्रोटेस्ट करे, वो जलसे करे, वो जुलूस करे। जमहूरियत तो नाम ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का है। आप गले दबाएंगे तो उसको आप जमहूरियत कहेंगे, ऐसी जमहूरियत हमें नहीं चाहिए। आपने तो इस मुल्क के साथ मजाक कर रखा है। आप जमहूरियत का, मेरे कायद कहते होते कि आप पौधा लगाते हैं, 6 महीने बाद वो पौधा उखाड़ के फिर देखते हैं इसने कुछ जड़ें पकड़ी हैं। ऐसे जमहूरियत नहीं। तो ये सूरत हाल है जी। टेम्परेचर मुसलसल बढ़ रहा है और ये टेम्परेचर बढ़ाने के ज़िम्मेदार हुकूमत है, और ये मामला को कहाँ ले जाना चाहते हैं ये शायद ख़ुद भी उन्हें मालूम नहीं है। अभी ज़िद और अना के घोड़े पर सवार होकर वो किस समत में जा रहे हैं शायद वो ख़ुद भी नहीं जानते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।